Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. आज है अपना 19th लेक्चर जिसमें हम करने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस. इससे पहले हमने किया कोरिलेशन को अच्छे तरीके से खत्म, उसको डिटेल वर्जन में हमने पढ़ा और हमने जाना कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में थोड़ा सा फर्क क्या है और कोरिलेशन पहले आता है और बाद में क्या आता है, रिग्रेशन आता है. तो आज पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस या लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस. देखिए दो चीजें हैं हमारे पास ना, मैंने बात करी आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की इसमें ना हमारे पास दो तरह से टेक्निक्स हैं. कौन कौन से हैं? एक तो है कोरिलेशन. क्या है? कोरिलेशन. और दूसरा है क्या? रिग्रेशन. दूसरा क्या है? रिग्रेशन. अब कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन करता है, मेजर करता है. क्या मेजर करता है? डायरेक्शन एंड डिग्री. हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से देखा कि कोरिलेशन हमें डायरेक्शन एंड डिग्री बताएगा और ये बताएगा कि किन्हीं भी दो वेरिएबल्स में या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है या क्या एसोसिएशन है. हमने डिस्कस किया था. ये बताएगा कौन? कोरिलेशन बताएगा. ठीक है. अच्छा, ये जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एक फोरकास्टिंग टेक्निक है. क्या है? फोरकास्टिंग टेक्निक है. अब रिग्रेशन क्या करता है? ये प्रिडिक्शन करता है. प्रिडिक्शन किसके रिगार्डिंग करता है कि एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कौन बताएगा आपको? रिग्रेशन बताएगा. तो जब हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब रिग्रेशन के थ्रू हम लोग जब प्रिडिक्ट करेंगे कि भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल के वैल्यू पर क्या इंपैक्ट डालेगा, क्या इफेक्ट डालेगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिग्रेशन कहते हैं. तो हमने दो तरह के से हमारे पास टेक्निक्स है. एक तो है कोरिलेशन, दूसरा है रिग्रेशन. कोरिलेशन हमें बताएगा डायरेक्शन एंड डिग्री और एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. एंड रिग्रेशन हमें क्या बताएगा? रिग्रेशन बताएगा कि एक वेरिएबल का इंपैक्ट, एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है. ठीक है. तो ये एक तरीके की कैसी टेक्निक है? फोरकास्टिंग टेक्निक है, जिसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए ये कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन करते हैं. फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं. ठीक है. चलिए, अब इसमें एक चीज और क्या है कि हम लोग अब इसी के बेस पे बात करूं तो क्या क्या कहूंगा कि जो हमारे पास कुछ ना नॉन फैक्ट्स होंगे. क्या होंगे? नॉन फैक्ट्स होंगे. नॉन फैक्ट्स के बेस पे हम लोग अननोन फैक्ट्स को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे. और किसके बेस पे? जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है उसके बेस पे हम लोग नॉन फैक्ट्स के बेस पे अननोन फैक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे. ओके. तो क्या होगा कि हम लोग जब भी नॉन फैक्ट, हमारे पास कुछ नॉन फैक्ट्स पड़े हैं, कुछ नॉन फैक्ट्स हैं, उनकी हेल्प लेके अननोन वेरिएबल, मतलब नॉन वेरिएबल हैं, उनकी हेल्प लेके क्या करेंगे? अननोन वेरिएबल का जो हम कंप्यूटेशन करते हैं, जब हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी वैल्यू फाउंड आउट करते हैं. किसके बेस पे? ओरिजिनल डाटा के बेस पे. उसे क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं. क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं रिग्रेशन है क्या. देखिए, द स्टडी ऑफ रिग्रेशन हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. हमने ऑलरेडी देखा था. इसमें जो आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, इसमें हम लोगों ने दो तरह के देख लिए, कोरिलेशन और रिग्रेशन. और रिग्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने कोरिलेशन देखा तो पहले हमारे पास आएगा क्या? कोरिलेशन. उसके बेस पे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? रिग्रेशन निकालेंगे. वी नो दैट द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन. अंडर कोरिलेशन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन एंड डिग्री कौन बताएगा? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मेजर्ड. ये कौन बताएगा? कोरिलेशन बताएगा. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय कोरिलेशन एनालिसिस. तो ये सही नहीं है कि, मतलब ये तो बताएगा कि हाँ भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एंड डिग्री क्या है, ये हमें कौन बताएगा? कोरिलेशन बताएगा. लेकिन एक वेरिएबल का, या ये कह लो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, इसके बारे में कोई भी एस्टिमेशन वो नहीं कर सकता है. इसके बारे में एस्टिमेशन कौन करेगा? रिग्रेशन करेगा. देयरफॉर टू मेक द बेस्ट एस्टिमेट्स एंड फ्यूचर एस्टिमेशन द स्टडी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल. इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द टर्म रिग्रेशन इज टेकन इन वाइडर
broader sense, regression is the study of the nature of relationship between the variables so that one may be able to predict the unknown values of one variable for a known value of another variable। तो अब भी हमने देखा कि नॉन वेरिएबल्स के बेस पे, नॉन वेरिएबल्स की वैल्यू के बेस पे हम लोग अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, और रिग्रेशन हमें क्या मदद करता है स्टडी करने में कि रिलेशनशिप किस हद तक का है, किस कैसा है, कि एक वेरिएबल का इंपैक्ट कितना पड़ रहा है दूसरे वेरिएबल पे, ये हमें कौन बताएगा? रिग्रेशन बताएगा। In regression, one variable is considered as an independent variable। एक को हम कंसीडर करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को कंसीडर क्या करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट हमेशा देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। क्लियर? क्योंकि हमने ये देखा था, अगर देखो रिसर्च भी नहीं देखी तो आपके लिए रिसर्च भी इतनी इंपॉर्टेंट है ना। तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी प्लीज आप जाके देखिए, क्योंकि यूनिट नंबर 2 है अपना पेपर 1 का, तो उसमें भी जाके देखिए। और मैंने आपको बार बार बताया ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट जो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करते हैं और उसका इंपैक्ट देखते हैं किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर एस्टिमेट्स। किसके एस्टिमेट की जाती है? डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को एस्टिमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज के बेस पर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज का एस्टिमेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो डिमांड इक्वल टू ये एफ है, मतलब एफ मतलब ये प्राइस हो गया अपने पास। हेयर डिमांड डी इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपके प्राइस के चेंज होने पर, मतलब ये कह रहे हैं जो एफ होता है मतलब चेंजेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या है आपके जो प्राइस हैं उसके चेंज होने पर आपकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आपके प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है या घट रही है? ये क्या कौन बताएगा आपको? रिग्रेशन एनालिसिस बताएगा। तो कहते हैं प्राइस क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसमें चेंज होने पर, प्राइस के घटने या बढ़ने पर डिमांड घट रही है, बढ़ रही है, वो कौन बताएगा? रिग्रेशन एनालिसिस बताएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ डिमांड कैन बी एस्टिमेटेड corresponding to the different values of prices। ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको एक बार ओवरव्यू तो अच्छे से मिल चुका होगा कि रिग्रेशन एनालिसिस एक्चुअल में है क्या। रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हट के कुछ चीज बताता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास नोन होंगी, उसके बिहाफ पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे। इस पूरे चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए। रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। देखो मैंने आपको बताया था कोरिलेशन में भी सेम चीजें चलेंगी। यहां पे बात कर रहे हैं एवरेज रिलेशनशिप की, वहां बात करता है एसोसिएशन की। ध्यान है, मैंने आपको बताया था। और ये बहुत छोटी सी चीज है जहां पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। किसने दिया? MM ब्लेयर ने दिया है। इन ब्रीफ, रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड है ऑफ स्टडीइंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड मेक प्रेडिक्शन। ठीक है, तो सिंपल चीज है। रिग्रेशन क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग स्टडी कर सकते हैं किसके नेचर को, रिलेशनशिप किसके बीच में? दो वेरिएबल्स के बीच में, और प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके बिहाफ पे दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजेस हो सकते हैं। चलिए फिर है यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन। द स्टडी ऑफ रिग्रेशन इज वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विच इज क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप। हमें क्या बताएगा? ये नेचर बताएगा किस तरह का नेचर है। लेकिन हमारे अगर बात करें कोरिलेशन में, तो कोरिलेशन में हमें वो सिर्फ रिलेशनशिप बताता है कि कैसा रिलेशनशिप है, किस मैग्नीट्यूड का है, किस डिग्री का है, किस डायरेक्शन का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाई डिग्री कोरिलेशन है, लो डिग्री कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री है, नो कोरिलेशन है। हमने वहां पे 5 तरह के कोरिलेशन पढ़े थे। लेकिन ये बताएगा अपने को, नेचर बताएगा कि किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फिर है एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप। हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं एक वेरिएबल के बेस पे दूसरे वेरिएबल का। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इजिली बाय रिग्रेशन एनालिसिस। कैसे क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इजिली बाय रिग्रेशन एनालिसिस। तो हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी एस्टिमेट यहाँ पर लगा सकते हैं किसकी मदद से? रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से। प्रेडिक्शन कर सकते हैं एक वेरिएबल का इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ेगा।
ठीक है, उसका हम लोग प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। बाय रिग्रेशन एनालिसिस द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेड। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस व्हाट विल बी द प्रोबेबल फॉल इन डिमांड। ठीक है, दिस कैन बी प्रिडिक्टेड बाय रिग्रेशन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि अब मान लो कि प्राइस लेके चलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो प्राइस के घटने या बढ़ने पर डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने चेंजेस आ रहे हैं, वो कौन बताएगा, रिग्रेशन एनालिसिस बताएगा। हम लोग प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। फिर यूजफुल इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, ये हमेशा यूजफुल रहता है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस रिसर्च में और बहुत सारी फील्ड्स में, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो देखो प्राइस एंड डिमांड में हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। बिजनेस अगर रिसर्च में देखें तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में हम लोग एसोसिएशन रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारे सेल्स में कितना फर्क आया, तो हम लोगों ने एवरेज रिलेशनशिप वहां पे मेंटेन करने की कोशिश करी। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च। विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन बिजनेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। तो हम लोग इन सभी के बिहाफ पे हमारे जो पॉलिसीज हैं उन्हें फॉर्मुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो पहला क्या, डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन हमें डिग्री बताएगा, लेकिन नेचर जो है वो कौन बताता है, रिग्रेशन बताता है। कोरिलेशन इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, वेयर एज एक्स एंड वाई मतलब क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। क्या है, वेरिएबल्स। Whereas regression studies the nature of relationship between the variables so that one may be able to predict the value of one variable on the basis of another। तो क्या है, नेचर कौन बताएगा हमको, रिग्रेशन बताएगा। डिग्री कौन बताएगा हमें, कोरिलेशन बताएगा। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वहां पे भी डिस्कस करी थी। पहले तो कहा था कार्ल पियर्सन ने भी वहां पे एक ये अजम्पशन ली थी कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कोरिलेशन बताता है, लेकिन बाद में उसके समझ में आया कि ये तो गलत चीज है, कि क्योंकि कोरिलेशन जो है वो कभी भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने का काम किसका है, रिग्रेशन का है। तो कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज एज्यूम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो two variables may be highly correlated, yet it does not necessarily follow that one variable is the cause and another variable is the effect। तो कह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स आपके पास, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, इनके बीच में हाई डिग्री कोरिलेशन है। कैसे, हाई डिग्री कोरिलेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है या इसका इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है। इसका मतलब कभी भी कतई ये नहीं है। ठीक है, बट रिग्रेशन क्लियरली एक्सप्रेस, वो क्या करेगा, क्लियरली एक्सप्रेस करेगा कि कोज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है। ठीक है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल्स में। वन वेरिएबल इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन फॉर विच द वैल्यू इज गिवन एंड अदर वेरिएबल इज डिपेंडेंट विच इज एस्टिमेटेड। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इफेक्ट। तो अगर हम देखो तो हमने रिसर्च में पढ़ा, लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ा। ठीक है, जब हमने इंडियन लॉजिकल रीजनिंग की बात करी तो वहां पे हमने वो बादल वाला एक एग्जांपल देखा था कि बादल ये बरस रहे हैं, उसकी वजह से जो खेती है वो अच्छी हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कोज हुआ। ये क्या हुआ, हमारे पास इफेक्ट हुआ। तो इस कोज को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कि बारिश में चेंज करके देख रहे हैं कि बारिश ज्यादा होने से खेती में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बारिश कम होने से खेती में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन दो ये क्या कर रहे हैं, बारिश को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग चेंज करके डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग चेक करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, फिर है प्रिडिक्शन। हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कोरिलेशन डज नॉट हेल्प इन मेकिंग प्रिडिक्शन। यहाँ पे कोरिलेशन क्या है, प्रिडिक्शन करने में कोई भी हेल्प नहीं करता, फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है कि दो रिलेशन में, दो वेरिएबल्स में क्या एसोसिएशन मेंटेन हो रहा है। वेयर एज रिग्रेशन एनालिसिस एनेबल्स अस टू मेक प्रिडिक्शन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन y on x and probable values of y can be predicted on the basis of x। तो y on x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, y can be predicted। y क्या है, y हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और किसके बिहाफ पे निकाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिहाफ पे निकाल रहे हैं। तो y x क्या हो गया हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो y on x लिखा है मतलब y की वैल्यू x पे, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर लिखा है
x ऑन y, तो x क्या हो गया, x ऑन y, x की वैल्यू y पर, तो y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है जी, चलिए फिर है सिमिट्री। अब हमने सिमिट्री लास्ट लेक्चर में भी किया कि जब हमने बात करी कि आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स होता है। अब देख लेते हैं एक बार, इन कोरिलेशन एनालिसिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एक्स वाई इज द मेजर ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आर एक्स वाई एंड आर एक्स वाई एक्स सिमिट्रिकल, आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स, दिस इंप्लाइज दैट इमैटेरियल which of x and y is dependent variable and which is independent variable. In regression analysis, the regression coefficient bxy and byxy are not symmetry. तो यहां से क्लियर क्या हुआ कि कोरिलेशन में हमारे पास आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स। लेकिन अगर रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन में बी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू बी वाई एक्स होगा। ठीक है, अब ये बी वाई एक्स वगैरह है क्या, अभी फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तो इन्हें थोड़ा डिटेल में करवाऊंगा, तब हमें पता लग जाएगा क्या होता है। बस इतना याद रखो कि रिग्रेशन कोरिलेशन में हमारे पास क्या होता है, दोनों के दोनों वेरिएबल जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स होगा। लेकिन अगर बात करें रिग्रेशन की तो हमारे पास कभी भी ये सिमेट्रिकल नहीं होंगे, बी वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू बी एक्स वाई होगा, ऐसा होगा। ठीक है, दस कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एक्स वाई एंड आर वाई एक्स सिमेट्री, वेयर एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर नॉट सिमेट्री। ठीक है, फिर है नॉनसेंस कोरिलेशन। अब कहता है नॉनसेंस कोरिलेशन है, समटाइम्स देयर मे एग्जिस्ट सुपिशियस और नॉनसेंस कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय चांस, लाइक द कोरिलेशन इफ एनी between rise in income and rise in weight is a nonsense correlation, but in a regression analysis there is nothing like nonsense regression. तो correlation कैसे है, एक बड़ा अजीब सा बड़ा nonsense correlation है। मान लो उसने कह दिया कि आपने जो शूज परचेज करे उसकी वजह से आपके जो इनकम है, आपकी जो इनकम है वो ज्यादा हो गई। शूज क्या परचेज करने से इनकम क्या ज्यादा हो सकती है आप, लेकिन आप इसमें से रिग्रेशन ये तो देख सकते हो, कोरिलेशन तो देख सकते हो कि शूज के और इनकम में क्या कोरिलेशन है कि हाँ भाई इनकम बढ़ रही है तो हम बड़े अच्छे अच्छे शूज खरीद रहे हैं। ठीक है, शूज टूट गए तो हमने थोड़ी सी इनकम अगर हमारी बढ़ी हुई है तो हमने परचेज कर लिए। इस तरह का रिलेशन तो मेंटेन कर सकते हैं, इस तरह का एसोसिएशन तो मेंटेन कर सकते हो, डिग्री बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो, लेकिन क्या एग्जैक्टली ये इनका मतलब बन रहा है कि शूज के परचेज करने से इनकम बढ़ गई? ये तो गलत चीज है, नॉनसेंस कोरिलेशन है। लेकिन रिग्रेशन कभी भी ऐसे गंदे गंदे काम नहीं करता है। ठीक है, आइए फिर है ओरिजिन एंड स्केल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हमने पहले भी डिस्कस किया कोरिलेशन में कि जो इंडिपेंडेंट है, मतलब कोरिलेशन क्या है, वो इंडिपेंडेंट होगा ओरिजिन से भी, प्लस और माइनस से भी, और स्केल से भी, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड से भी। वेयर एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन, बट स्केल से नहीं होगा। स्केल से कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा, और ओरिजिन से कैसा होगा, independent होगा। This implies that if some common factor is taken out from x and y variable, then no adjustment in correlation formula has to be made, whereas in case of regression we have make an adjustment for it in our फॉर्मूला। ठीक है, तो ओरिजिन और स्केल का ध्यान रखिएगा, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, हर चैप्टर में बोलता आ रहा हूं, कोरिलेशन रिग्रेशन या कोई भी चैप्टर है वहां पे आपको ओरिजिन और स्केल से बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो कोरिलेशन याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वैसे तुम्हारे पूरे स्टैट्स में अगर हम देखें आपके, तो सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन ही एक ऐसा मेथड है या एक ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से भी और स्केल से भी। बाकी सभी में कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा। ठीक है, और मेनली अगर चेंज होगा तो वो मतलब चेंज होगा तो वो किससे होगा, ओरिजिन से होगा, स्केल से नहीं होगा। मतलब ओरिजिन से इंडिपेंडेंट मिलेगा और स्केल से डिपेंडेंट मिलेगा, लगभग सभी के सभी मिलेंगे, लगभग सभी के सभी ऐसा। ठीक है, तो अगर आप कोरिलेशन देख लो तो कोरिलेशन दोनों है, रिग्रेशन देखो तो रिग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट था और स्केल से कैसा था, डिपेंडेंट था। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ओरिजिन और स्केल का बार बार क्वेश्चन आपके पास आता है। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, 5 मिनट और लूंगा आपको। ठीक है आपके, चलिए कहते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। हमने कोरिलेशन भी ऐसे किया था, रिग्रेशन में करते हैं। सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन क्या कहते हैं,
इन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस वी स्टडी ओनली 2 वेरिएबल्स एट ए टाइम। तो सिंपल में हमने पहले भी देखा कि जब आप सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स में स्टडी कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, सिंपल कोरिलेशन कहते हैं, और यहां पे सिंपल रिग्रेशन कह देंगे। मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो आपके पास मान लो 1000 वेरिएबल्स हैं, उन 1000 वेरिएबल्स को ही आप टोटल सभी को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, मल्टीपल रिग्रेशन, सभी को ही स्टडी कर डाला है ना। तो कहते हैं स्टडी ओनली 2 वेरिएबल्स एट ए टाइम इन विच 1 वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल रिग्रेशन। ओके, ऑन कंट्रेरी वी स्टडी मोर देन 2 वेरिएबल्स एट ए टाइम इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस एट लीस्ट 3 वेरिएबल्स इन विच वन is dependent variable and other are independent variable. The study of effect of rain and irrigation on yield of wheat is an example of multiple regression. तो जब आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे सिंपल रिग्रेशन होगा। 2 से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, कम से कम तो 3 होने ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा मतलब 3, तो 3 वेरिएबल या 2 या वेरिएबल से ज्यादा मतलब 3 या फिर ज्यादा, उससे भी ज्यादा 10 12 15 100 1000 1500 कुछ भी हो, उन सभी को अगर आप स्टडी करते हैं तो वो कैसा होगा, मल्टीपल कोरिलेशन होगा। ठीक है, फिर और लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन की। अब लीनियर मतलब मैंने वहां पे बताया आपको, जब आपके पास फिक्स्ड रेशियो में कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, जब आपके क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है, हमने कोरिलेशन में भी देखा था। व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस विद अदर वेरिएबल इन फिक्स्ड सम फिक्स्ड रेशियो, सेम रेशियो में अगर आपको चेंजेस हो रहे हैं तो वो क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन होगा। सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड ऑन ग्राफ बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेट लाइन और ए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो हम क्या कहते हैं, इसे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, या स्ट्रेट लाइन में हम लोग इसे बनाते हैं। हमने पहले भी देखा, इसका कोरिलेशन में भी ऐसा ही हुआ था। ऑन द कंट्रेरी व्हेन वन वेरिएबल वेरीज विद अदर वेरिएबल इन चेंजिंग रेशियो, अगर चेंजिंग रेशियो में तो वो क्या लीनियर होगा, नहीं सर, कर्वी लीनियर कहते हैं या नॉन लीनियर कहते हैं। देन इट इज रेफर्ड एज ए कर्वी लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। दिस रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड ऑन ए ग्राफ पेपर टेक्स द फॉर्म ऑफ ए कर्व। तो ये कैसा बन जाएगा, एक कर्व की फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन लीनियर की बात करें तो ये एक ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए फिर अब पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। अब पार्शियल क्या होता है, व्हेन 2 और मोर वेरिएबल्स आर स्टडीड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप बट एट ए टाइम रिलेशनशिप बिटवीन ओनली 2 वेरिएबल्स इज स्टडीड। मान लो आपने क्या किया, आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं, आपने 5 के 5 को आपने कंसीडर कर लिया, और कंसीडर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल को आपने स्टडी किया है, वो क्या होगा, पार्शियल रिग्रेशन होगा। ठीक है, 2 वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं सिंपल रिग्रेशन, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 को ही स्टडी करते हो, वो क्या होगा, पार्शियल रिग्रेशन होगा। एंड द वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल रिग्रेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ द इन टोटल रिग्रेशन ऑल वेरिएबल्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली फॉर द रिलेशनशिप अमंग देम। तो इसे हम लोग कहीं ना कहीं मल्टीपल रिग्रेशन भी कह सकते हैं, कि जितने भी वेरिएबल्स आपके पास हैं उन सभी को आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज हमने क्या कुछ किया एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। देखिए हमने 2 चीजें देखी कि हमारे पास कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, 2 तरह के स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन। कोरिलेशन हमें बताता है डायरेक्शन और डिग्री, और रिलेशनशिप मेंटेन करता है वेरिएबल्स के बीच में, 2 वेरिएबल्स के बीच में। रिग्रेशन क्या है, एक फोरकास्टिंग टेक्निक है, जिसमें हम लोग नॉन फैक्ट्स के बेस पर अननोन फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल डाटा। यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्शन भी करते हैं। ठीक है, फिर हमने यहां देखा कि रिग्रेशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक टेक्निक है, एक मेथड है। ठीक है, कोरिलेशन हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताएगा, लेकिन बेस्ट एस्टीमेट हम लोग किसके थ्रू लगा सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, या कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, वो कौन बताएगा, हमें रिग्रेशन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग चेंजेस करके डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा है। फिर रिग्रेशन एनालिसिस द मेजर है किसका, एवरेज रिलेशनशिप का। याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर वेरिएबल्स है। यूटिलिटी में अगर बात करें तो नेचर बताता है, लेकिन कोरिलेशन हमें नेचर नहीं बताता था। यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट भी लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, और यूजफुल है इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के लिए, ताकि यहाँ पे हम लोग फ्यूचर के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकें और अच्छा काम कर सके। फिर डिफरेंस हमने बात कर ली, डिग्री बताता था अपने को कोरिलेशन, लेकिन नेचर कैसा है रिलेशनशिप का वो बताएगा रिग्रेशन। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कोरिलेशन कभी भी नहीं बताता, रिग्रेशन बताता है। प्रेडिक्शन हम लोग कोरिलेशन में नहीं कर सकते हैं।
रिग्रेशन में कर सकते हैं। सिमेट्री की बात करें तो कोरिलेशन में आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स होता था, लेकिन अगर बात करें रिग्रेशन की तो यहाँ पे बी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई सॉरी इज नॉट इक्वल टू बी वाई एक्स होता है। नॉनसेंस कोरिलेशन नॉनसेंस है, किसी के साथ भी एसोसिएशन मेंटेन कर देता है, लेकिन अगर रिग्रेशन की बात करें तो इस तरह का कोई भी गलत काम ये नहीं करता है, जो सेंसेबल काम है वही ये काम करता है। ठीक है, कोरिलेशन की बात करें तो ओरिजिन और स्केल दोनों से ही ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन रिग्रेशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, स्केल से डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। टाइप्स में बात कर ली, आपके पास सिंपल की बात करें तो सिंपल में 2 वेरिएबल्स को आप स्टडी करेंगे तो सिंपल, और आपके पास 5 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को कंसीडर कर रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स को आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो पार्शियल रिग्रेशन, और अगर 5 वेरिएबल्स और 5 के 5 को स्टडी कर रहे हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन या फिर टोटल रिग्रेशन होगा। लीनियर क्या होगा, जब दोनों वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं लेकिन एक फिक्स रेशियो में चेंज हो रहे हैं तो लीनियर रिग्रेशन, और अगर फिक्स रेशियो में चेंज नहीं हो रहे तो कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर रिग्रेशन इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, और अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, नो प्रॉब्लम। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना, साथ ही साथ ऑल का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को और चैनल को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।